हे गाइस, इसमें शुभ गौतम बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, क्या मेरी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट और कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर मैंने क्या किया, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए जिससे कि आपको बड़ा खर्चा ना लग पाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो गाइस, जैसे कि आप वाइट गाड़ी आते हुए देख रहे हैं, वैसे ही मैं भी आ रहा था और मेरी जो स्पीड थी वो 70 के आसपास थी। और यहाँ पे इस जगह पे पानी भरा हुआ था, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ था। और जैसे ही मैंने देखा वहाँ पे पानी है तो हल्का सा मैंने लेफ़्ट काटने की कोशिश करी, लेकिन उतनी देर में टायर पानी में चला गया। तो जैसे ही टायर पानी में गया वैसे ही गाड़ी स्किड होना स्टार्ट कर दी। और स्किड हुई तो उसका जो गाड़ी का जो टेल है ना, वो लेफ़्ट साइड की तरफ स्किड होते गया। और जैसे ही फ्रिक्शन आया, क्योंकि जैसे ही लेफ़्ट साइड की तरफ जब गाड़ी की जो टेल है वो ड्रिफ्ट होके गई, फ्रिक्शन चला गया था कुछ सेकंड्स के लिए। और जैसे ही टायर ने ग्रिप ली वापस से, गाड़ी मुड़ चुकी थी डिवाइडर की तरफ। और जैसे ही ग्रिप लिया वो फुल स्पीड में डिवाइडर से लड़ गई जाके। और जैसे ही बैंग हुआ, गाड़ी तुरंत वापस से सीधी हो गई, क्योंकि बैंग बहुत ज़्यादा तेज़ था। गाड़ी तुरंत वापस से रोड के पैरेलल सीधी हो गई और थोड़ा आगे जाके अपने आप रुक गई, क्योंकि इसका जो व्हील है वो पीछे की तरफ हो गया था, जिसकी वजह से वो लॉक हो गए थे। तो फिर वो थोड़े ही आगे जाके रुक गई अपने आप। तो वहाँ पे पानी क्यों भरा था? क्योंकि एक दिन पहले खूब बारिश हुई थी और नेक्स्ट डे मैं जब गया था तो उस स्पॉट पे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उस स्पॉट पे वहाँ पे पानी भरा था, जो कि बिल्कुल दिख नहीं सकता अगर आप इस तरह की मोड़ पे मुड़ रहे हो। स्पीड भी अच्छी खासी थी 70 के आसपास। और मैं ऐसा नहीं कि पहली बार, मैं रोज़ इस तरीके से निकलता हूँ, ऐसे ही मुड़ता हूँ। लेकिन ये जो पानी है, क्योंकि ये रुका हुआ पानी था और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ढलान है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे रुका हुआ था। और जितनी भी गंदगी थी रोड की, सब इसी जगह जाके रुकी और यहाँ पे काई जम गई थी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़ीरो हो चुका था। तो जैसे कि आपने देखा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ये एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को। और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने तुरंत ही पिक्स क्लिक कर ली। और क्लिक करने के बाद मैंने टो वाले को कॉल किया, गाड़ी टो होने आई। जब गाड़ी टो हो रही थी तो उस टाइम भी मैंने कुछ पिक्स क्लिक करी। फिर उनके साथ ही मैं वर्कशॉप गया, वहाँ पे गाड़ी छोड़ के और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। वहाँ पे भी मैंने पिक क्लिक करी, लेकिन गाड़ी की उस समय नहीं क्लिक करी। मैंने अंदर कितना किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी और कितना पेट्रोल उसमें है, बस उतना ही क्लिक किया। और फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके घर आ गया। फिर जब वर्कशॉप ओपन, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था और वर्कशॉप को परमिशन नहीं थी अभी काम करने की तो घर आ गया। फिर जब वर्कशॉप ओपन हुआ तो उन्होंने कॉल करी और पेपर वर्क जो करना था इंश्योरेंस क्लेम के लिए वो सब करवा के मैं वापस घर आया। और 2-3 दिन बाद उसके इंश्योरर की कॉल आई। फिर उसने पूछा, भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ? तो मैंने जैसे जैसे एक्सीडेंट हुआ था वैसे वैसे एक्सप्लेन किया। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं उस तरह से राइट साइड में ही डैमेज होना चाहिए था, तो लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो लेफ़्ट साइड से कैसे डैमेज हुई ये बताइए। मैंने कहा लेफ़्ट साइड से तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, बस राइट साइड से नीचे से गाड़ी डैमेज हुई है और कुछ उसमें नहीं हुआ है। तो उसने कहा आपका जो वर्कशॉप मैनेजर है उसने फ़ोटो भी भेजी है, उसने दिखाया है कि लेफ़्ट साइड में भी डैमेज है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे पास भी फ़ोटोज़ हैं। तो उसने कहा तो हमें व्हाट्सएप करिए फ़ोटोज़। तो मैंने उनको ये जो फ़ोटोज़ हैं आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सब मैंने व्हाट्सएप करी। तो उसका फिर कॉल नहीं आया। फिर वर्कशॉप मैनेजर का तुरंत कॉल आया। उसने कहा सर आपकी जो गाड़ी डैमेज है वो दोनों साइड से डैमेज है। मैंने कहा खाली राइट साइड से ही डैमेज हुई थी और मैं खुद आया था, गाड़ी आपके यहाँ रखवा गया था, तो बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिससे की वजह से लेफ़्ट में डैमेज हुआ हो। तो मैंने कहा मेरे पास पिक्स भी हैं, मैं आपको सेंड करता हूँ। उन्होंने कहा मैं भी सेंड करता हूँ, मेरे पास पिक्स हैं जो डैमेज की। तो उन्होंने जो सेंड की, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड भी डैमेज हो रखा है। तो मैंने जो पिक भेजी थी उसमें कोई भी डैमेज नहीं था। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे? उन्होंने खाली राइट साइड का ही इंश्योरेंस क्लेम में दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये हमारी तरफ से हुआ है तो हम इसका खर्चा बियर करेंगे। मैंने कहा ठीक है, इसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं चाहिए, ओरिजिनल पार्ट ही लगाइए। कह रहे हैं हाँ ओरिजिनल पार्ट ही लगेगा। तो हुआ ऐसा होगा कि जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, बगल में भी एक गाड़ी खड़ी हो सकता हो जब क्रेन से गाड़ी उतार रहे हों उस टाइम डैमेज हो गई हो, या क्रेन से टक्कर लग गई, या यही गाड़ी ढंग से नहीं उतारे हो गए, लग गई होगी, या और भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन अगर
मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं होती और मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता कि ये मेरी तरफ से नहीं हुआ है, और मैं अगर गाड़ी टो करके साथ में नहीं आया होता तो हो सकता था कि ये कह सकते थे वो लोग कि ये शायद आप ही के तरफ से हुआ होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपको खाली राइट साइड का इंश्योरेंस मिला है, तो जो लेफ़्ट साइड का खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता था। तो जो मेन मोटिव है इस वीडियो का, जब भी अगर एक्सीडेंट हो, मैं तो चाहता हूँ आप लोग का एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी ध्यान से चलाइए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे मेरे केस में हुआ अभी। तो पहले तो गाड़ी की फ़ोटो लीजिए जहाँ डैमेज हो, पूरी गाड़ी की फ़ोटो लीजिए, जिससे कि ये आपके पास प्रूफ रहे कि जो एक्स्ट्रा डैमेज अगर कहीं गलती से हो गया उनके प्रीमिसेस के अंदर, वो डैमेज आपके ऊपर ना थोपें कि आपसे ही हुआ था, आपको पता नहीं चला होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये इससे बचने के लिए फ़ोटो या वीडियो लेनी पड़ेगी एक्सीडेंट सीन की, गाड़ी की, और साथ में ही जाइए, गाड़ी टो वाले के साथ में जाइए, वर्कशॉप पे खड़ी करके वहाँ पे भी फ़ोटो खींचिए और पूरा पेपर वर्क कंप्लीट करके ही घर आइए। और अगर मेरे पास फ़ोटोज़ ना हो सकता था कि इसका जो खर्चा मुझे झेलना पड़ता। सो गाइज़, ये वीडियो था, मेन मोटिव था। और लेकिन आप गाड़ी ध्यान से चलाइए, बारिश में बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाइए, अगले दिन भी ध्यान से चलिए कि कहीं कहीं ऐसी जगह पे पानी भरा होता है जो आपको नहीं दिखता, आप स्पीड से जा रहे हैं और उस पर जैसे मेरी गाड़ी फिसली वैसे फिसल सकती है, तो ध्यान से ही गाड़ी चलाइए। और सबसे मेन जो बात है, इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि पता चले कि ऐसा भी हो सकता है वर्कशॉप में, जो वर्कशॉप के थ्रू डैमेज हुआ हो वो डैमेज आप पे ना थोपा जाए या उसका खर्चा आपको ना देना पड़े अपनी जेब से। तो शेयर करिए, लोगों को पता चले ऐसा भी हो सकता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और भी वीडियोज़ इस तरह के आपको मिलते रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।